हमारे देश में धर्म के नाम पर जितने भी झगड़े होते हैं, या यूं कहें दुनिया में धर्म के नाम पर जितने झगड़े होते हैं, उसका कारण अज्ञानता है, जाहिलियत है। देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए जरूरी है कि इस देश के दो सबसे बड़े समुदाय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रेम और भाईचारा रहे, एकता रहे। धर्म के नाम पर इन दोनों समुदायों को कोई बहका न सके, लड़ा न सके, इसलिए जरूरी है कि हिंदू भाई अपने मुसलमान भाइयों के धर्म इस्लाम को जाने और मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों के धर्म सनातन धर्म को जाने। अगर हम एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे तो फिर कोई धर्म के नाम पर हमको बहका नहीं सकेगा, लड़ा नहीं सकेगा। अगर यह काम नहीं किया गया तो देश विरोधी तत्व, इंसानियत विरोधी तत्व धर्म के नाम पर हमको हर जगह लड़ा देंगे। और अगर इस देश का हिंदू और मुसलमान हर जगह लड़ गया तो फिर हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खेती व्यापार सब कुछ ठप हो जाएगा। यह देश विकास से विनाश की ओर चला जाएगा। इस सच्चाई को देखते हुए मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि पर बोलने वाले बहुत से साधु संत, आदरणीय धर्माचार्य हैं। किसी को देश की एकता और अखंडता पर भी बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि यह काम मैं करूंगा। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए जरूरी है कि जो यह काम करे उसको दोनों धर्म की जानकारी होनी चाहिए। सनातन धर्म के बारे में हम जानते थे। इस्लाम की जानकारी लेने के लिए मैंने कुरान और हदीसों का गहराई से अध्ययन किया। इसके लिए मैंने एक संगठन भी बनाया, हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच। और अभी हाल में मैंने एक अपना YouTube चैनल भी बनाया है, जिसमें हमारे नए नए अच्छे, जो देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जरूरी हैं, जो इस्लाम की गलत फहमी दूर करने के लिए, लोग पूरी दुनिया में इस्लाम बड़ी तेजी से फैला, उतनी ही तेजी से इस्लाम का विरोध करने वाले आए। और इस्लाम के बारे में जितनी गलत फहमियाँ हैं किसी धर्म के बारे में नहीं है। तो उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए भी मैंने इस चैनल को बनाया। इस चैनल का नाम है SLS ऑफिशियल। एस, हमारे जो नौजवान भाई हैं वो इसको YouTube में बोल करके या टाइप करके इसको सब्सक्राइब करें और खुद इसको देखें और आगे शेयर करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, नौजवानों की है। अच्छाई को आगे बढ़ाने का काम हर इंसान का है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है SLS ऑफिशियल। ये जो हमारी क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो हमारा सनातन धर्म और इस्लाम दोनों ही शांति और भाईचारे और भलाई का संदेश देते हैं। श्री रामचरितमानस में है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सब नहीं अदबाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानई को विददन। इसका मतलब है कि दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदबाई, और दूसरों को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। यही सभी वेद और पुराणों का सिद्धांत है जिसको मैंने तुम्हें बताया है। इसी तरीके से अब हम इस्लाम को भी लेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे। इस्लाम में क्या है, ठीक यही चीज इस्लाम में है। अभी एक सज्जन ने बताया था कि कुरान की एक आयत है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है। अगर इस समानता को लेकर के चलेंगे तो अपने आप भाईचारा कायम हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। तो इसी हिकमत को, इसी सिद्धांत को लेकर के हम बता रहे हैं कि दोनों धर्म के सिद्धांत लगभग एक हैं। तो अब कुरान में क्या लिखा है, सूरा 28 आयत नंबर 77 में है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर। अल्लाह कह रहा है इंसानों से, मुसलमानों से नहीं, इंसानों से, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह यानी ईश्वर ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। शांति के लिए सबसे बड़ी दो चीजें हैं। शांति की दुश्मन शांति को अशांति में बदलने वाली 5 बुराइयां हैं। वो हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम का मतलब किसी पराई औरत पे बुरी नजर डालना, क्रोध यानी गुस्सा करना, काम, मद यानी घमंड करना, काम, क्रोध, मद, लोभ यानी लालच करना, और मोह यानी पक्षपात करना, अन्याय करना। जब पक्षपात होता है तो अन्याय होता है। ये 5 बुराइयां अशांति लाती हैं, शांति की दुश्मन है। और 3 अच्छाइयां शांति के लिए जरूरी हैं। वो क्या है, अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, और सत्य पर चलो, दूसरी अच्छाई है। और तीसरी अच्छाई है सब्र करो, धैर्य रखो। ये तीनों अच्छाइयों को लेकर के चलने से शांति स्थापित होती है। अब हम एक एक कर को लेंगे। ये तो सनातन धर्म के हिसाब से मैंने बताया। अब जो सनातन धर्म में ये अच्छाइयाँ और ये जो बुराइयाँ बताई गई हैं, अच्छाइयाँ काहे के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, और बुराइयाँ अशांति लाने वाली, शांति की दुश्मन। तो ये जो सनातन धर्म में बताई, ठीक ऐसा ही इस्लाम में भी है। अब एक एक करके हम लेंगे और उसको कुरान से, हदीस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो आपने कहा उसको हदीस कहते हैं, और आपकी सीरत करनी यानी आपने क्या किया, इससे हम बताएंगे। तो पहले हम लेंगे अच्छाइयों को। अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, ये है सनातन धर्म का आदेश। मन से मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचो भी नहीं। वचन से ऐसा कोई बात न बोलो जिससे किसी को कोई तकलीफ हो, कड़ी बात मत बोलो, गाली मत दो, कोई ऐसी चीज न बोलो कि उसका दिल दुख जाए। और कर्म से यानी कोई ऐसा काम न करो जिससे हिंसा हो, लोगों का को
दिक्कत हो। और ठीक यही मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, कर्म से, तीनों अहिंसा इस्लाम में मौजूद है। पहले हम कहा करते थे, जो हमने इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास एक किताब लिखी थी, उस किताब को लिखने के बाद जब हमने कुरान को सही तरीके से जब जाना, तो मैंने दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, आदर्श है। और एक किताब लिखा, कुरान जीने की कला। तो ये जब पहले हम भी कहा करते थे इस तरीके की चीज़ें, तो अहिंसा की, इस्लाम में अहिंसा नाम का शब्द ही नहीं है। इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा है ही नहीं, क्योंकि हमको जानकारी पूरी तरीके से नहीं थी। लेकिन मैंने फिर इस्लाम का जब गहराई से अध्ययन किया, तो कुरान की जो सच्चाइयाँ हैं, किसी भी धर्म की, चाहे वेद की सच्चाई हो, चाहे गीता की सच्चाई हो, चाहे कुरान की सच्चाई हो, तभी आपको पता चलेगी जब आपका मन शुद्ध होगा। तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। ये नहीं है कि तन शुद्ध हो लेकिन मन में उसके लिए गलत धारणा हो। अगर आपकी गलत धारणा होगी तो आप ईश्वरी किताब को समझ नहीं पाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना गलत है तो आप न कुरान को समझ पाएंगे, न वेद को समझ पाएंगे, न उपनिषद को, न गीता को, न श्री रामचरितमानस को। तो मन को शुद्ध रखिए। तो जब मैंने मन को शुद्ध किया तो मुझे उसमें तीनों तरीके की अहिंसा दिखाई दी। अब हम एक एक करके बताएंगे। सूरा 28 की आयत नंबर 83 में है, अल्लाह वादा करता है इंसानों से कि आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे, खास तौर से देंगे। कहेगा किसका घर? आखिरत का घर, यानी जन्नत उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। यानी जुल्म और फसाद करने के लिए जो सोचते तक नहीं, उनको हम सबसे पहले जन्नत देंगे। ये अल्लाह का वादा है कुरान की सूरा 28 आयत नंबर 83 में। यह है मन से अहिंसा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मन से अहिंसक बनो, किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाने के लिए सोचो तक नहीं। अब वचन से अहिंसा, कुरान के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी कि कोई आदमी अगर आपको गाली दे रहा है, कोई कठोर बात कह रहा है, तो अल्लाह ने मुसलमान के लिए रोक लगा दी है कि गाली का बदला गाली से नहीं देना, कठोर बात का बदला कठोर बात से नहीं देना। इतने अच्छे तरीके से दो कि उसका दिल जीत लो। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम दुश्मन बनाने का मजहब नहीं है, इस्लाम दोस्त बनाने का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। ये है इस्लाम की वचन से अहिंसा। अब कर्म से अहिंसा, कर्म सूरा 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल कर दिया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को बचा दिया। अब हम अपने हिंदू भाइयों को ये बताएंगे कि ये कुरान में अल्लाह के आदेश हैं और इन आदेशों को मानने के लिए मुसलमान बाध्य है। ये नहीं है कि प्रवचन है, सुन लीजिए, इस कान से सुनिए, इससे निकालिए। इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। और ये आदेश जो मुसलमान जानता है
इसके बाद भी अगर इन आदेशों के खिलाफ जाता है तो वो अल्लाह की नज़र में इस्लाम से खारिज है, वो जन्नत नहीं जाएगा। ये कठोरता है इस्लाम में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने उपदेश दे दिया, प्रवचन दे दिया तो आप, ये बाध्यकारी है। अब कोई मुसलमान भाई इन आदेशों को मानता है नहीं मानता ये वो जाने। हम ये नहीं बता रहे कि हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। हम ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है, हम ये बता रहे हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर कोई भी आतंकवादी